हेलो एवरीवन। आज हमने करना है एक्सरसाइज 2G क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज में हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं कॉम्पोजिट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। पिछले वीडियो में मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराया था। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या कहा गया है कि इफ़ u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x इज़ इक्वल टू 2r माइनस 3s, y इज इक्वल टू माइनस आर प्लस 8s माइनस 5, फाइंड करली यू बाई करली आर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन ही है कि u इज़ अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ r एंड s। क्यों? क्योंकि u है फंक्शन ऑफ x एंड y आर फर्दर फंक्शन ऑफ r एंड s। और मुझे निकालना है करली u बाई करली r। अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था टोटल डिफ्रेंसिएशन जो कि थी dz बाई dt। टोटल डिफ्रेंसिएशन वो कैसे निकाली थी कि z, हमने कहा था कि जो z है वो फंक्शन है x एंड y का, और जो x एंड y है आर फर्दर फंक्शन ऑफ t। तो जो टोटल डिफ्रेंसिएशन ऑफ dz बाई dt कैसे निकलेगी? वो निकलेगी करली z बाई करली x डॉट dx बाई dt प्लस करली z बाई करली y डॉट dy बाई dt। ये चीज़ थी। लेकिन अब यहाँ पे हमें फाइंड करने को कहा है, हमें टोटल डिफ्रेंसिएशन नहीं निकालने, हमें पार्शियल ही डिफ्रेंसिएशन निकालनी है। उसमें क्या हो जाएगा कि जहाँ पे मैं टोटल लिख रहा था डी डी, वहाँ पे भी मुझे क्या लिखना है? करली लिख देना और मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ कि करली यू बाय करली आर वो बना क्या? सबसे पहले यू को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू आर नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। मैंने गलती से आर कह दी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब x आगे किसका फंक्शन है? r एंड s का। तो मुझे x को भी पार्शियली ही डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r, अगर मुझे करली u बाय करली r निकालना है। प्लस अब मुझे u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, एंड y को फिर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। ये चीज़ यहाँ से अगर मैंने ये चारों टर्म्स निकाल दी तो मेरा करली u बाय करली r आ जाएगा। तो सबसे पहले करली u बाय करली x, इसका मतलब क्या है? u को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो करली बाय करली x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देखेंगे वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x माइनस 0। करली x बाय करली r, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि x को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r। यहाँ पे 3s एज अ कॉन्स्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा, और 2r की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू r इज 2 माइनस 0। उसी तरह से अब हमने निकालना है करली u बाय करली y, कि u को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, उसकी जीरो हो जाएगी, और वाई स्क्वायर की क्या हो जाएगी? -2y। माइनस क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस था। अब करली y बाय करली r, ये सारी y की टर्म को विद रिस्पेक्ट टू r पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है, तो r पहली टर्म में माइनस r, वो हो जाएगा -1। बाकी दोनों टर्म के लिए क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट। देयरफॉर अब करली u बाय करली r की वैल्यू क्या आ गई? सारी वैल्यूज लिख देनी है। 2x साथ में लिख दिया 2, प्लस यहाँ पे आया -2y और -1, विच फर्दर इम्प्लाइज 4x एंड माइनस माइनस प्लस 2y। ये चीज़, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी? हमें निकालनी थी। अगर आपको x और y को इन टर्म ऑफ r लिखना है तो आप सीधा वो भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 2r माइनस 3s एंड प्लस 2, और y की जगह सारी वैल्यू -r प्लस 8s माइनस 5। इसको भी आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, वरना हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे है कि z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एंड एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3axy इज इक्वल टू 5a स्क्र। फाइंड dz बाई dx व्हेन x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a। यहाँ पे हमें dz बाई dx निकालना है। वो कैसे निकालना है? इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके।
सबसे पहले तो मैं इक्वेशन ही लिख देता हूँ, z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a xy इज इक्वल टू 5a स्केयर। नाउ जो डी जेड वाई डी एक्स है वो आएगा कैसे, यहाँ से हमें दिख रहा है कि z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और यहाँ से देखेंगे कि जो x है x इज़ फर्दर फंक्शन ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी 5a स्क्वायर माइनस 3a xy माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x खुद का ही एक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे x की टर्म आ रही है, और y भी खुद का ही एक फंक्शन है। उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि z इज़ अ कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y ऑल्सो, क्योंकि इस इक्वेशन से वो हमें प्रूव हो रहा है इक्वेशन 2 से। अब डी जेड बाई डी एक्स कैसे आएगा, सबसे पहले हम वही करेंगे कि मैंने z को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाली चीज़ है। अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू अब मुझे डी एक्स निकालना है, तो मैंने क्या करा, डी एक्स बाई डी एक्स कर देना है प्लस करली जेड बाई करली वाई। एंड नाउ फिर मुझे क्या करना है, मुझे करना है डी वाई बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे विद अगर एक्स और वाई फंक्शन होते टी के तो ये वाली टर्म आनी थी जेड डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू दिस, लेकिन यहाँ पे एक्स एंड वाई खुद के ही फंक्शन है, ये इक्वेशन सर्किट से प्रूव हो रहा है, तो ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, इसके फर्दर डी एक्स से डी एक्स क्या कैंसिल हो जाएगा, वो वन बचा, ये बचा करली जेड बाई करली एक्स प्लस डी जेड बाई, ये डी नहीं है, ये है करली जेड बाई करली वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स, ये चीज़ निकालनी है। ये टोटल चीज़ है डी जेड बाई डी एक्स। उसके लिए देयर फोर करली जेड बाई करली एक्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर आगे, पावर ये क्या है, हाफ है, हाफ आगे, और हाफ ही माइनस हो जाएगा तो अंडर रूट में चल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2x एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2x, तो x से x कैंसिल। ये मैं आपको बता भी देता हूँ कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। मैंने बस वही चीज़ करी, फिर मैंने एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन करी, वो 2x है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये है x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं y के साथ करूँ डी करली जेड बाय करली y इज इक्वल टू y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने ये टर्म भी निकाल ली, मैंने ये टर्म भी निकाल ली, अब मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, अगर मैं इक्वेशन सेकंड को डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमने एक +2 में कॉन्सेप्ट थे जब हम डेरिवेटिव सीख रहे थे, तो वहाँ पे भी एक एक्सरसाइज होती थी कि इक्वेशन से हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो वही चीज़ हम यूज़ करेंगे। अब मैंने लिखा डिफ्रेंशिएट both sides of equation 2 with respect to x। मुझे विद रिस्पेक्ट टू x क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन, तो एक्स क्यूब ये क्या, चलो मैं आपके लिए लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे इक्वेशन है सारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a xy इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5a स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या करना है, डी बाई डी एक्स क्यूब की क्या हो जाएगी 3x² डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, वाई क्यूब की हो जाएगी 3y² डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3a एज इट इज़। अब डी बाई डी एक्स कहाँ पर लगेगा, एक्स और वाई पे, क्योंकि ये वेरिएबल है, तो यू डॉट वी का फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ कि डी बाई डी एक्स यू डॉट वी इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। वो चीज़ यहाँ लगा देनी एक्स एंड वाई में, तो एक्स एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ डी एक्स बाई डी एक्स, ये चीज़ बन इज इक्वल टू 5a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कोई एक्स की टर्म नहीं, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या बन जाएगी 0। इसको आगे अगले पेज पे करते हैं, ये कैंसिल होके 1 बन गया, तो ये चीज़ बनी 3x²
3x², dx से dx क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर प्लस 3y² dy/dx प्लस, अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे बनेगा 3ax dy/dx, 3ax dy/dx प्लस 3ay बचा है विच इज़ इक्वल टू 0। 3ay कौन सी टर्म है, ये वाली, यहाँ से। अब आगे करते हैं, मैंने dy को क्या लेना है, कांस्टेंट, तो मैंने dy/dx को कांस्टेंट लेना है, तो dy/dx इंटू 3y² प्लस 3ax एज इट इज़ इक्वल टू माइनस 3ay और माइनस 3x²। ठीक, यहाँ से dy/dx इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, -3ay माइनस 3x² डिवाइडेड बाय 3ax प्लस 3y²। आप देखेंगे हर जगह 3 है तो 3 तो कैंसिल हो गया, मैंने -y कॉमन ले लिया, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस ay प्लस x² डिवाइडेड बाय ax प्लस y², ये वाली चीज़ है। ठीक, अब निकालना था ये स्टार इक्वेशन में सारी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम क्या बन गई, dz/dx इज इक्वल टू कर्ली z बाय कर्ली x की वैल्यू x डिवाइड बाय √x² प्लस y², x डिवाइड बाय √x² प्लस y², फिर है 1 प्लस y डिवाइड बाय x² प्लस y², और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है dy/dx, इसकी वैल्यू क्या है, ये आ जाएगा, यहाँ माइनस है वही माइनस यहाँ पे आ गया, और ये बचा ay प्लस x² डिवाइड बाय ax प्लस y²। नाउ उसने मुझे कहा था कि मुझे dz/dx निकालना है जब x भी a है और y भी a है, तो अब हम निकालते हैं dz/dx एट x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a, तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे a कर दो, जहाँ पे x है जहाँ पे y है उन दोनों की जगह a, तो ये बचा a डिवाइड बाय a² प्लस a² माइनस a डिवाइड बाय a² प्लस a², और यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू a² प्लस x² मतलब a² डिवाइड बाय a इंटू a² प्लस a²। आप देखेंगे यहाँ से ये कैंसिल, यही टर्म बचे, ये है प्लस में और ये क्या है माइनस, ये 1 - 1 वाली फॉर्म है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ कैंसिल, वो क्या बना 0। तो इसके साथ मैं कह सकता हूँ कि dz/dx एट x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0। ये चीज़ मुझे निकालनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स है, तो मैं पहला सब पार्ट करा रहा हूँ, जो बाकी 2 हैं वो इजी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो यहाँ पे है क्या कि z इज इक्वल टू x² माइनस y², x इज इक्वल टू e⁻⁴ cos t, y इज इक्वल टू e⁻⁴ sin t, फाइंड dz/dt। ये सेम वैसा कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि z इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, x इज़ फर्दर फंक्शन ऑफ t, y इज़ फर्दर फंक्शन ऑफ t, दैन हमें निकालना है dz/dt। और वो हमने सीखा था क्या होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, dz/dt क्या निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा कर्ली z बाई कर्ली x डॉट dx/dt प्लस कर्ली z बाई कर्ली y डॉट dy/dt, ये चीज़। और ये चीज़ हमने निकाल के, ये चारों टर्म हमने निकाल के इक्वेशन 1 में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। अगर हमने निकाल दी तो हमारा जो निकालनी चीज़ है dz/dt एज इट इज़ आ जाएगा। तो सबसे पहले कर्ली z बाई कर्ली x, उसकी वैल्यू क्या है कि मुझे z को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² की डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस y² कॉन्स्टेंट है वो 0 है, तो मैंने लिखा ही नहीं अब। और ये वाला अभी हमने पीछे भी करा है, सेम यही था हमारे पास फंक्शन। अब कर्ली z बाई कर्ली y, उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, x² कांस्टेंट है तो 0 एड y² की -2y
माइनस क्यों आए, क्योंकि इसके आगे भी माइनस लिखा था। अब dx/dt, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी कि मुझे x को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, और x की वैल्यू है ई टी कॉस टी, ई रेज टू पावर टी कॉस टी। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा डी यू डी एक्स यू डॉट वी। यू डॉट वी के लिए सबसे पहले क्या लगता है, यू एज इट इज़। अब यहाँ पे ई रेज टू पावर टी यू है, कॉस टी क्या है वी, ई एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी, कॉस टी की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी साइन टी, माइनस वी एज इट इज़, कॉस टी एज इट इज़, और ई टी की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, ई टी। ये प्लस आने, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, तो मैं कह सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई ई टी कॉन्स्टेंट, और यहाँ से मैंने लिया माइनस साइन टी प्लस कोज टी, ई टी मैंने कॉमन निकाला है तो माइनस साइन टी प्लस कोस टी। डी वाई बाई डी टी क्या है कि जो y है उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। सेम वही यू डॉट वी का फॉर्मूला है, तो मैं लिख रहा हूँ ई रेज टू पावर टी साइन टी की डिफ्रेंसिएशन कोस टी प्लस साइन टी एज इट इज़, ई रेज टू पावर टी की डिफ्रेंसिएशन ई रेज टू पावर टी, यहाँ से ई रेज टू पावर टी कॉमन, ये बचा कोस टी प्लस साइन टी। ठीक, अब आप देखेंगे कि मुझे पहली टर्म भी मिल गई है, मुझे दूसरी भी मिल गई है, मुझे तीसरी टर्म मिल गई है, और मुझे चौथी भी मिल गई है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इक्वेशन स्टार में पुट कर देनी है। देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम, क्या बन गया, सबसे पहले डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, वो है 2x, साथ में डी एक्स बाई डी टी उसकी वैल्यू क्या है, ई रेज टू पावर टी माइनस साइन टी प्लस कोस टी। अब आप देखेंगे फिर था प्लस कर्ली जेड बाय कर्ली वाई की वैल्यू है -2y, एंड डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है ये सारी ई रेज टू पावर टी कोस टी प्लस साइन टी। ठीक, उसके बाद डी जेड बाई डी टी उसकी वैल्यू क्या आ गई, मैंने 2 ई रेज टू पावर टी 2 ई रेज टू पावर टी कॉमन ले लिया, अंदर बचा x, मैंने थोड़ा इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये बचा कोस टी माइनस साइन टी प्लस प्लस नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा y, माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, माइनस कोस टी प्लस साइन टी। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊँ तो ये यहाँ पे करता हूँ मैं, x और यहाँ पे आना था y, x और y की वैल्यू क्या करनी है मुझे अब पुट कर देनी है, तो ये बचा 2y 2 ई रेज टू पावर टी, x की जगह लिखना है ई रेज टू पावर टी कोस टी, और वो वाली चीज़ एज इट इज़, दूसरी तरफ मुझे लिखना है माइनस, और y की वैल्यू ई रेज टू पावर टी साइन टी और कोस टी प्लस साइन टी, ये वाली चीज़ एज इट इज़। अब आप देखेंगे ई रेज टू पावर टी को मैं क्या ले लेता हूँ कॉमन, तो पावर ऐड होके क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर 2t, टी प्लस टी 2t हो जाएगा, वो चीज़ भी लिख ली। उसके बाद कोस टी कोस केयर टी एंड माइनस कोस टी साइन टी, यहाँ से माइनस साइन टी कोस टी and minus sin square t, which further implies cos square t minus sin square t, and माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, -2 cos t 2, चलो मैं लिखता हूँ -2 sin t cos t, विच फर्दर इम्प्लाइज 2 ई रेज टू पावर 2t। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, कोस केयर थीटा माइनस साइन केयर थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, अब थीटा की जगह क्या है t, तो ये बचा कोस 2t माइनस 2 साइन टी कोस टी, ये क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा वाली फॉर्म है, विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, थीटा की जगह 2 लिख देना, तो ये बचा साइन 2t, फॉर्मूला यूज़ करा है। और ये चीज़ थी
डी जेड बाई डी टी, जो कि हमें निकालनी थी। जो बाकी के 2 पार्ट है वो भी एज इट इज़ ही है। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अगले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।